अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जान सकेंगे मन्नत मुराद ड्रामे की मुकम्मल कहानी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस स्टोरी को आप सुनकर इस स्टोरी से इंस्पायर होकर ज़रूर इस ड्रामे को दिखने पर मजबूर हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमने अभी तक एपिसोड्स में देखा, मुराद अपनी 4 बहनों और बेवा माँ के साथ रहता है। उसकी 2 बहनें शादीशुदा और 2 कुंवारी हैं। एक ने अपनी पसंद से शादी की, जो कि इसकी माँ को पसंद नहीं आया कि वो अपने घर में बहुत खुश है। मुराद की सबसे बड़ी बहन, जो कि अभी तक कुंवारी बैठी है, उसकी माँ ने अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। जो भी रिश्ता आता उसमें नुक्स निकाल देती। करते करते उसकी उम्र ज़्यादा होगी। अब जो भी रिश्ता आता है उसकी बड़ी उम्र को लेकर ठुकरा के चला जाता है। मुराद भी अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मुराद की माँ एक टिपिकल और मिडिल क्लास मसलन हम जैसे घरों की दिखाई गई है, जो कि ये चाहती है कि मुराद सिर्फ उसकी मुट्ठी में रहे। उसे लड़कियों से दूर रखती है कि कहीं मेरा अकलौता कमाने वाला न छिन जाए। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। हर वक्त अपने बेटे पर नज़र रखती है, इसे खुशबू तक नहीं लगाने देती और मुराद भी अपनी माँ के कहे पर ही चलता है। इसका हर हुक्म अपनी आंखों पर बजा लाता है, क्योंकि जब भी कभी मुराद अकेले फैसला लेने लगता है तो उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैंने तुम सब बहने भाइयों को अकेले पाला और तुम लोग मुझे क्या अजर दे रहे हो। इसलिए मुराद जो भी करता है अपनी माँ के कहने पर ही करता है। दूसरी तरफ मन्नत, जो कि ड्रामे की हीरोइन भी है, अपने 4 भाइयों की अकलौती बहन। सब भाई अपनी बहन पर जान निछावर करते हैं, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देते, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। मन्नत के 2 भाई शादीशुदा हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा भैया, जो जिसे सब बड़े भैया कहते हैं, उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपने वालिदैन के वफात के बाद अपने बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाला और मन्नत को अपनी बेटी बनाकर पाला और मन्नत को अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ है और मन्नत भी अपने भैया का हर कहा मानती है। अब चलते हैं ड्रामे की मेन स्टोरी क्या है। तो मन्नत और मुराद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन मुराद की माँ मन्नत को रिजेक्ट कर चुकी है और मन्नत का बड़ा भैया भी मन्नत को ऐसी फैमिली में नहीं भेजना चाहता। मुराद को मन्नत एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। मन्नत मुराद के बार बार इजहार पर सरेंडर कर देती है और इस तरह दोनों के दरमियान लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मन्नत का बड़ा भैया मुराद को शदीद नापसंद करता है। वो मन्नत की कभी भी शादी मुराद से नहीं होने देगा। मुराद अपनी माँ से हिम्मत करके बात करता है कि मुझे मन्नत से शादी करनी है, तो उसकी माँ पहले तो मुराद के मुंह पर तमाचा मारती है और फिर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अपनी माँ के सामने अपनी ही शादी की बात करो। बस यही कसर रह गई थी। मैंने जितना तुम्हें लड़कियों से दूर रखा, तुमने इतना ही मुझे मायूस किया है। मुराद की छोटी बहनें उस मुराद का साथ देती हैं और मुराद की जो बड़ी बहन फजीलत है, वो भी मुराद का साथ देती है, क्योंकि वो चाहती है कि मुराद अपनी मर्जी करे, मेरी तरह अम्मी की मर्जी मानते हुए कुंवारा न रह जाए। मुराद अपनी माँ को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। आखिर को मुराद को एक तरीका नजर आता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ जितना मर्जी गुस्सा और नाराज हो, लेकिन उस पर एक आंच भी नहीं आने देगी। तो वो अपनी माँ के सामने पिस्टल अपने सर पर तैयार कहते हैं, अगर आपने मेरी शादी मन्नत से नहीं करवाई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मुराद में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई। मुराद की माँ जब देखती है कि उसका इकलौता बेटा अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो सरेंडर कर देती है और मन्नत के घर रिश्ता लाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मन्नत अपने भाभी से कहती है कि आप बड़े भैया को मनाएं, लेकिन वो कहती हैं कि भैया को तुम ही मना सकती हो और कोई नहीं मना सकता। तुम जानती हो वो कभी भी तुम्हारी शादी मुराद से नहीं होने देगी। फिर मन्नत अपने लिए खुद स्टेप लेती है। वो अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो कभी भी मेरी खुशी को नजरअंदाज ना करते। तो उसका भाई उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प कर रह जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बेटियों से बढ़कर पाला है और तुम्हें कभी भी अम्मी और अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। मुराद और उसकी फैमिली बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये सब करने को तैयार हूँ। तो इस तरह दोनों फैमिलीज मान जाती हैं। मुराद और मन्नत की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। मुराद की माँ खुश नहीं होती, लेकिन वो मुराद की ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाती है। सबको यही शो करवाती है कि वो खुश है। मन्नत रुखसत होकर मुराद के साथ घर आ जाती है। मन्नत का शानदार इस्तकबाल होता है। मुराद की माँ जब मन्नत को दुल्हन बना इतना खुश देखती है तो कहती है कि मना लो अपनी खुशियाँ, तुम जितना मर्जी मेरे बेटे को काबू में कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता के रहूंगी कि वो मेरा बेटा है, अपनी माँ को तरजीह देगा।
मुराद दूल्हा बना जब मन्नत के पास कमरे में जाने लगता है तो उसकी माँ बहाना बना लेती है बीमार होने का, और मुराद अपनी माँ के पास फौरन भागा दौड़ा चला आता है। तो उसकी माँ उसे अपनी टांगें दबाने को कहती है। मुराद अपनी माँ की टांगें तो दबा रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान मन्नत की तरफ होता है कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन मुराद की माँ उसकी जान सुबह तक ही छोड़ती है। मुराद जब कमरे में जाता है तो मन्नत सोई हुई नजर आती है। इन दोनों की खूबसूरत रात, स्पेशल मोमेंट मुराद की माँ की वजह से जाया हो गया होता है। मन्नत मुराद से नाराज दिखाई देती है तो मुराद उसे मना ही लेता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू होती है। मुराद जब भी मन्नत के पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी माँ रास्ते में रुकावट बन जाती है। मन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता परेशान होना शुरू हो जाती है। मुराद की माँ काफ़ी दफ़ा मन्नत पर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम भी लगाती है। मुराद मन्नत से लड़ाई करता है कि तुम मेरी माँ से बदतमीज़ी करती हो। मुराद अपनी माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस करार नहीं रख पाता, जिसकी वजह से इसकी बीवी बिल्कुल इग्नोर हो जाती है, क्योंकि मुराद की माँ यही तो चाहती है। मुराद की माँ हर वक्त मन्नत के खिलाफ महाज किए खड़ी होती है। मुराद मुश्किल में पड़ जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता और अपनी माँ का साथ भी नहीं छोड़ सकता। वो जानता है कि उसकी माँ गलत है, लेकिन अपनी माँ के साथ किया गया वादा निभाता है कि वो कभी भी माँ के आगे बीवी को अहमियत नहीं देगा। एक दिन मन्नत की भी हिम्मत खत्म हो जाएगी। घर में हर वक्त झगड़ा फसाद रहेगा। मुराद इस सब का कसूरवार अपनी माँ के कहने पर मन्नत को ही ठहराता है। मन्नत अपने भाइयों के घर जाने का फैसला करती है तो मुराद उसे रोकता है। तो मन्नत कहती है कि मेरी तुम्हारी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर चल सकते हो। अगर तुम बीवी और माँ को एक साथ नहीं लेकर चल सकते तो तुमने शादी ही क्यों की। मुराद जो कि मन्नत से बेइंतहा प्यार करता है, वो मन्नत से कहता है कि इधर मेरे दिल पर हाथ रखो, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें तुम्हारा नाम सुनाई देगा। तुम मेरी मजबूरी को समझो। अगर मैं अम्मी को कुछ कहता हूँ उनको लगेगा कि मैं शादी के बाद बदल गया हूँ। मन्नत तब तो खामोश हो जाती है, लेकिन एक दिन मन्नत को लगेगा कि वो कभी भी मुराद उसकी फैमिली के साथ नहीं चल पाएगी और मुराद भी कभी भी सारे रिश्तों को एक साथ नहीं निभा पाएगा। तो अपने भाइयों के पास चली जाती है। दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत की जगह गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के दिलों में अभी तक बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, जिससे वो दोनों ही नजरें चुरा रहे होते हैं। मन्नत का बड़ा भाई जब मन्नत की हालत देखता है तो वह कहता है मैं तुम्हें कभी भी मुराद के साथ नहीं जाने दूंगा। पहले मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मैं मुराद पर खुला का केस करने वाला हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुराद से तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अब अपने बड़े भैया का कहा मानना ही होता है। मन्नत खुला का केस दायर करती है। मुराद को जब नोटिस मिलता है तो टूट के रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो मन्नत के साथ कितना गलत कर चुका है। सिर्फ अपनी माँ के इशारों पर नाचते नाचते बात यहाँ तक आ पहुंची कि मन्नत उससे तलाक ले रही है। हो सकता है कि मुराद को तब अकल आ ही जाए, वो अपनी माँ और बहनों की सबका कसूरवार ठहराए और उसकी माँ को भी लगे कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। लेकिन मन्नत अपने फैसले पर डटी रहेगी और दोनों की मुलाकात कोर्ट में ही होगी। मुराद अपने वकील के साथ होता है और मन्नत अपने भाई और वकील के साथ। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। मुराद की आंखों में इल्तिजा होती है कि मत करो मन्नत ऐसा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और मन्नत की आंखों में होता है कि तुम कभी भी तो मैं बैलेंस नहीं रख पाओगे, खुद भी तबाह हो जाओगे और मेरी जिंदगी भी तबाह कर दोगे। दोनों के दरमियान बात तलाक तक तो पहुंच ही जाती है, लेकिन एंड ऑफ दिस ड्रामा दोनों को ही एहसास होगा कि दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मन्नत का बहुत बुरा हाल होता है। मन्नत का बड़ा भैया जब मन्नत की हालत देखता है तो कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुराद के साथ रहना चाहती हो और मुराद के एक और मौका देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और मुराद की माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा कि वो मन्नत के साथ कितना गलत कर चुकी है और अपने बेटे की खुशियां भी बर्बाद कर चुकी है। वो मन्नत के घर जाकर सबसे माफ़ी मांगेगी, मन्नत से भी माफ़ी मांगेगी। मन्नत उसे बहुत जल्द माफ़ कर देगी। तो मुराद की माँ कहती है कि मेरे बेटे को भी जीना सिखा दो, तुम्हारे बिना वो बिल्कुल अधूरा है, सबसे कट के रह गया है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मन्नत इनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मुराद से प्यार करती है। इस तरह मुराद और मन्नत फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी, जो कि अमूमन हमारे घरों में ऐसा ही होता है। ये ड्रामा हम लोगों मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखकर ही बनाया गया है। 80% माएँ ऐसे ही होती हैं जो अपने बेटों को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी बहुएं आकर उनसे उनके बेटे छीन लें। हालांकि
माँ और बीवी का अलग अलग मुकाम है। अगर एक मर्द चाहे तो वो बीवी और माँ के दरमियान सब कुछ बैलेंस रख सकता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मर्द को भी लगता है कि सिर्फ एक इंसान अच्छा है, ना उसकी बीवी या फिर उसकी माँ, तो इस तरह दूसरा रिश्ता उसका बिल्कुल टूट कर रह जाता है। तो ये थी ड्रामे की मुकम्मल कहानी। मैंने कोशिश की है कि इसके तमाम टीजर को देखकर आप तक इसकी मुकम्मल कहानी पहुंचाई जा सके, ताकि आप इस कहानी को सुनकर इस ड्रामे से इंस्पायर होकर इस ड्रामे को देखने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप किसी और ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।